क्लास 10 कैसा लगेगा आपको कि अगर मैं आपको बोलूं कि जो बच्चे अभी क्लास 10th में आए हैं न्यू सेशन में, वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में। व्हाट्सअप क्लास 10, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल माधव की पाठशाला 9th एंड 10th। तो क्लास 10 जो भी बच्चे अभी 2026-27 सेशन में आए हैं, ये उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और बहुत ही जरूरी वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो बच्चे अभी 10th में आए हैं वो सेशन में लेट हो चुके हैं। बिलीव नहीं करोगे आप मेरी बात को, लेकिन अगली 5 स्लाइड्स को देख के आप भी इस बात से 100% एग्री हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो है वो क्या है, मैं आपको क्लास 10th की एक डेडलाइन बताता हूं कि सारे पेपर्स आपके कब कब होंगे स्कूल में। तो सबसे पहले आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम आपके मिड सितंबर में होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स विल बी इन मिड सितंबर। कुछ स्कूल में सितंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, तो लगभग 6 मंथ्स है हमारे पास हाफ ईयरली के लिए। प्री बोर्ड एग्जाम आपके स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। नवंबर में आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम आपके मिड फरवरी से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये डेडलाइन तो हमें भी पता है और हर साल यही डेडलाइन फॉलो होती है, लेकिन इस साल एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम एक नहीं 3 प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। पहली प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम 2। जो बच्चे अभी क्लास 10th में है, आपसे जो पहले वाले बैच के बच्चे हैं क्लास 10th में, उनका बोर्ड एग्जाम 2 होने जा रहा है। क्लियर है? ये बोर्ड एग्जाम 2 15 मई से स्टार्टिंग ऑफ जून तक होगा। 15 मई से स्टार्टिंग ऑफ जून तक बोर्ड एग्जाम 2 होगा। अब मानो या ना मानो, लेकिन फोकस विल बी ऑन द बोर्ड एग्जाम 2। ज्यादातर टीचर्स का, आपके स्कूल में टीचर्स का और बच्चों का और YouTube पे हर जगह जो फोकस है वो बोर्ड एग्जाम 2 पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो सब लोग इसके बारे में ज्यादा बताने में एक्साइटेड होंगे। यस और नो कि क्या बता रहे हैं आपको? ज्यादातर जो फोकस है आपके स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह, वो फोकस कहां पे रहेगा? जो बोर्ड एग्जाम 2 होने वाला है। तो ये बोर्ड एग्जाम 2 कब तक चलेगा? स्टार्टिंग ऑफ जून तक। मतलब जून के बाद हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त 3 मंथ्स बचेंगे हमारे हाफ ईयरली तक के लिए। समझ रहे हो बात को? जो भी 6 मंथ्स थे वो कट डाउन होके कितने मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स हो गए हमारे हाफ ईयरली एग्जाम तक के लिए। एंड और क्या बड़ी प्रॉब्लम है? और जो इसमें प्रॉब्लम है वो 3 मेजर प्रॉब्लम इस साल के बैच से शुरू होने वाली है। क्या? मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अभी तक जो हमारे क्वेश्चन पेपर आते थे वो डायरेक्ट एज पर एनसीईआरटी के पैटर्न पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और आरडी शर्मा से ही आते थे, तो बच्चों को बस इन्हीं को प्रैक्टिस करना होता था। लेकिन अब हमारे जो पेपर्स हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी करने से खाली हमारे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, हमें एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा टू डू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यस और नो? नो डायरेक्ट पेपर, नॉट डायरेक्ट पेपर। मतलब जो पहले पेपर एनसीईआरटी से उठ के आता था, अब वो पेपर नहीं आने वाला है। और इसका प्रूफ, ये मैं कुछ ऐसे मेयरली नहीं बोल रहा, इसका प्रूफ इस साल का बोर्ड एग्जाम था। इस साल का बोर्ड एग्जाम बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं आया था। एंड सिलेबस माइट चेंज। अभी तक सीबीएसई का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि क्लास 10th के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज भी होगा। तो आपको क्या क्या 3 चीजें करनी है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, पेपर डायरेक्ट नहीं होने वाला है, एंड सिलेबस चेंज हो सकता है, और जो टाइमिंग है वो भी आपके लिए थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि जून तक तो बोर्ड एग्जाम 2 ही होने वाला है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन ये है आपका, स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च में अभी आपके पास पूरे 15 डेज बचे हैं, जिसमें आप एक अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से ही शुरू कर सकते हो। क्लियर है क्लास 10? फोकस मोर ऑन सेल्फ स्टडी। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी सेल्फ स्टडी, अपनी प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस देना। खाली लेक्चर्स देखना वो इनफ नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ही ये है कि डायरेक्ट जो हमें लेक्चर में बताया गया है वो नहीं आएगा। हमें अपने जो माइंड है इसको ओपन करना पड़ेगा। क्लियर है? ये ओपन कैसे होगा? जब आप चीजों को लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, उससे ये सारी चीजें होंगी। स्टार्ट मेकिंग प्रॉपर नोट्स। साइंस में, एसएसटी में, इंग्लिश में, इवन मैथ्स में भी अपने नोट्स को प्रॉपरली बनाना स्टार्ट करो, क्योंकि यही नोट्स जो हैं आपके पूरे ईयर काम आने वाले हैं। क्लियर है क्लास 10? अब क्या आप मेरी सारी बातों से एग्री करते हो या नहीं? क्योंकि हमारा जो
बोर्ड का टाइमिंग है वो हमारे पास कम हो गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैटर्न आ गया है, डायरेक्ट पेपर नहीं आने वाला, और सिलेबस भी चेंज हो चुका है ना, या थोड़ा बहुत सिलेबस में चेंज जरूर आएगा। तो ये सारे फैक्टर से यही लगता है ना कि क्लास 10th के बच्चे के पास टाइम नहीं है, अभी से ही उनको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जल्दी से कमेंट्स में ड्रॉप अ फायर इमोजी इफ यू एग्री विद मी, अगर आपको लगता है कि यस ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ये कोई रैंडम पॉइंट्स नहीं बोले, फैक्चुअल पॉइंट्स बोले हैं, तो एक कमेंट में हार्ट या फिर एक फायर जरूर आ जाए। और हाँ, आपको ऐसी 3 चीजें बताता हूं कि जिसके बाद तो आपके 90% मार्क्स गारंटी हो जाएंगे। 3 मेन बातें आपको बताता हूं, ध्यान से देखना लास्ट। वो 3 मेन बातें हैं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इस वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और माधव की पाठशाला या माधव आर्मी को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस, मैं जो क्लास 10th के फेवर में वीडियोस होगी वो हमेशा विदाउट एनी बायस, मतलब जो भी करेक्ट बात होगी वो आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। लेट्स गो माधव आर्मी।